इस बीजेपी ने लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भीख मांगने पे मजबूर कर दिया हुआ है। रोजगार की यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब इनसे कोई अच्छी, जब तरक्की की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करो, पीस की बात करो, इनके पास एक ही बात है कहने की, जी पीडीपी अलगाववाद समर्थन है, पीडीपी पाकिस्तान समर्थन है। हालात मुल्क के अंदर बने हुए हैं। मैं समझता हूँ जो इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप देखो किस तरह से देश के अंदर जो है एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। तो ऐसे पीडीपी सामने आई है और पीडीपी राष्ट्रहित के लिए सामने आई है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है किसी को। तो प्रधानमंत्री साहब यहाँ से बस के ऊपर लाहौर जा सकते हैं, तो क्या मुझे बताओ आज ऐसी कौन सी बात पीडीपी ने, कौन सी ऐसी मांग गलत कर दी है? मैंने कहा आपको पहले भी, अभी भी कहता हूं कि ये समझने की ज़रूरत है। ये इस वक्त जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक राजनीति है। कहा कहते हैं नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है, यही नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है जो कल अनंतनाग में हुआ। आज 4 घर परिवार रो रहे हैं, आज हरियाणा रो रहा है, आज जम्मू कश्मीर रो रहा है। आज जम्मू के लोगों के पूछो क्या हालत है यहाँ पे। आज जम्मू कश्मीर में करप्शन इज़ द हाइएस्ट एवर। आज उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। मोदी जी को पिछले दिनों में सवाल करने लगे मीडिया वाले कि जनाब आपने देश में ये हालत ख़राब कर दी है। उन्होंने एक नया सपना बेचना शुरू कर दिया, 2047 में देश जो है डेवलप्ड देश होगा। ये नया सपना बेचने का काम शुरू हो गया। मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब INDI अलायंस का हिस्सा बना हुआ है, और जिस तरह से बीजेपी के साथ एक समय में इसकी एक कोalition गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन बाद में जिस तरह से ये कोalition टूटी, उसके बाद इन दोनों पार्टीज़ के बीच में तल्खियाँ बढ़ी। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती, यहाँ पर वो केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हों या पूरे नेशनल लेवल का कोई अगर इशू हो, उनमें मिलकर जो है लगातार वो कटाक्ष करती रहती है। हालांकि इस तरह पर पॉलिटिकल मसलों को लेकर और भी कई तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सैयद माजिद शाह साहब हैं, और ये यूथ कोऑर्डिनेटर हैं पीर पंजाल के। इनसे बातचीत करेंगे और एडवोकेट हैं पेशे से, और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि जिस तरह से सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत अरुण जी आपका व्यू स्टूडियो पे जी। माजिद सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से एक पीडीपी ने अब लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ एक हमला बोले हुए है जो केंद्र सरकार में है, ऐसी क्या बात है कि पहले आपका उनके साथ एक अलायंस था, यहाँ पर एक गवर्नमेंट भी चली, अब दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों? देखें, अलायंस 2018 तक था और वो एक गवर्नमेंट के रिलेटेड था। जब उस वक्त 2014 में इलेक्शंस हुए, चुनाव थे, और चुनाव के वक्त जो हुआ वो नतीजों का परिणाम था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लिए एक एजेंडा ऑफ अलायंस तैयार किया गया और एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई। जहाँ तक बात है, आज आप बोल रहे हो कि बीजेपी को लेके पीडीपी कटाक्ष करती है। पीडीपी का कोई ज़ाती उनसे कोई रंजिश नहीं है, ना ही पीडीपी की कोई अपनी ज़ाती लड़ाई है। पीडीपी जम्मू कश्मीर के हित की बात करती है, पीडीपी राष्ट्र हित की बात करती है, और वो बात करती है जो डायलॉग के थ्रू चलती है। वो शायद बीजेपी को समझ नहीं आती है, और जो इस वक्त ख़ास तौर पे जो हालात मुल्क के अंदर बने हुए हैं, मैं समझता हूँ जो इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप देखो किस तरह से देश के अंदर जो है एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। तो ऐसे पीडीपी सामने आई है और पीडीपी राष्ट्रहित के लिए सामने आई है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है किसी को। लेकिन बीजेपी ने भी कई बार उसके आरोप रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो झुकाव है वो भी एक तरह के साथ अलगाववाद के साथ ज़्यादा रहता है, जो कि कश्मीर में मेन जो रूट काज रहा है वहाँ की अनरेस्ट को लेकर जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, उस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं कि इस तरह के जब आरोप लगते हैं और इस तरह की बातें भी जब की जाती हैं कि पीडीपी हमेशा जो है वो समर्थन ही है सेपरेटिस्ट की? देखें, आपको एक बात समझनी होगी, पीडीपी ने हमेशा ये बात कही है, आज भी मैं आपको एक बार कहूँगा कि हालांकि ये जो इशू है ये नेशनल लेवल पे समझने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमें, कि जम्मू कश्मीर एक हमेशा से एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा रियासत रही है जहाँ पे जो है इस वक्त माहौल अच्छा नहीं रहा है, जहाँ पे टेररिस्ट एक अफेक्टेड स्टेट रही है, जहाँ पे जिसको आप बोल सकते हो कि मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा रही। लेकिन इस स्टेट के हालात जो थे सामान्य करने के लिए एक पीडीपी की एक आइडियोलॉजी थी, पीडीपी का एक डॉक्यूमेंट था जिसको सेल्फ रूल भी कहते हैं। वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट वो यही था कि इस जम्मू कश्मीर के हिस्से को, इस रियासत को कैसे एक अमन का गहवारा बनाया जाए, कैसे इसको
पीस लविंग स्टेट बनाया जाए और कैसे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आए, कैसे यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के अपने लोगों को जो है एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। पीडीपी का एक सारा का सारा जो था सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट, वो बेसिकली इट वाज अ रोड मैप, वो ये रोड मैप यही था। और जिसमें पीडीपी का कहना ये था कि अगर हम जम्मू कश्मीर में हमने पीस रिस्टोर करनी है, जम्मू कश्मीर में अगर लोगों को डिग्निफाइड लाइफ देनी है, यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड बेटर करना है, तो हमें यहाँ के लोगों के साथ जो है यहाँ पे हमें जो है बातचीत करनी होगी, डायलॉग को इनिशिएट करना होगा। और उस डायलॉग को इनिशिएट करने का मतलब ये कतई नहीं है कोई ये कहे कि पीडीपी का झुकाव किसी की तरफ है, उसकी तरफ है या इसकी तरफ है। पीडीपी का झुकाव अगर किसी चीज़ की तरफ है, ये है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह से पीस रिस्टोर हो। और मैं आपको कहना चाहूँगा अरुण जी, डोंट बी स्पेसिफिक ऑन दिस थिंग। आप मुझे एक बात बताएं, 2018-19 के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ये इसको एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई है, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफिडेविट्स फाइल करती है, हर जगह गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी रिस्टोर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी वापस आ रही है। आप मुझे एक बात क्वेश्चन मुझे इस बात का जवाब दें, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते ये कि आप मुझे बताओ ये कौन सी नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है जहाँ पे आज राजौरी पुंछ के अंदर, पीर पंजाल के अंदर मिलिटेंसी दोबारा एक रिवाइव हो गई है। आज हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस का एक डीएसपी और हमारे कर्नल जो हैं 2, आज आप हरियाणा में जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आज शहीद हुए जवान हमारे। आज अभी की एक न्यूज़ है आज की कि एक उसी अनंतनाग के उस एनकाउंटर में आज एक हमारे जवान की डेड बॉडी भी जो है शहीद हुए जवान की मिली है। आप मुझे बताओ ये नॉर्मलसी आ रही है? लेकिन ये क्लेम है, ये गवर्नमेंट का क्लेम है, आप इससे क्यों नहीं सवाल पर इसी से मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं कि सेल्फ रूल की, लेकिन सेल्फ रूल के बारे में यही कह सकते हैं कि आप यहाँ के लोगों को ज़रूर अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, पीडीपी ले सकती है क्योंकि यहीं के वो यहाँ के रेजिडेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से स्पॉन्सर करता है, उससे बातचीत के लिए क्या सेल्फ रूल बहुत सफिशिएंट है? कहीं केंद्र सरकार का भी यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार द्वारा ही ये यहाँ पे जो है जिस तरह से ये पॉलिटिकल अफेयर्स चलते हैं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो पाकिस्तान को कैसे हैंडल कर सकते हैं अगर सेल्फ रूल जैसी चीज़? आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान से बात करने के लिए किस लिए कहते हैं। पाकिस्तान से देयर इज़ नथिंग हिडन कि जम्मू कश्मीर में हालात किस वजह से ख़राब हैं। आप ये नहीं कहते हैं पीडीपी के आप क्यों बात करो, पीडीपी कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक ए इनिशिएटिव ताकि जम्मू कश्मीर के हालात बेटर हो सकें। आप मुझे बताओ, आप हमारे प्रधानमंत्री जो वाजपेयी साहब थे, वो अगर कह सकते हैं कि हम अपने दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, अगर वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, कारगिल में वॉर चल रही हो तो प्रधानमंत्री साहब यहाँ से बस के ऊपर लाहौर जा सकते हैं, तो क्या मुझे बताओ आज ऐसी कौन सी बात पीडीपी ने कौन सी ऐसी मांग गलत कर दी है? मैंने कहा आपको पहले भी, अभी भी कहता हूँ कि ये समझने की ज़रूरत है। ये इस वक्त जो नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक राजनीति है। आपके ऊपर फिर मैं इसी बात पे आऊँगा, कहते हैं नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है, यही नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है जो कल अनंतनाग में हुआ। आज 4 घर परिवार रो रहे हैं, आज हरियाणा रो रहा है, आज जम्मू कश्मीर रो रहा है। आप मुझे बताओ पीर पंजाल में मिलिटेंसी किस तरह से पनप रही, रिवाइव हो रही है, यही हालात सामान्य हो रहे हैं, ये रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े क्लेम किए गए 370 को जब एब्रोगेट किया। मैं आपकी बात को इसलिए बार बार लेके आ रहा हूँ क्योंकि 370 को एब्रोगेशन करने का, हटाने का मकसद जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही डिफेंस है कि हमने यहाँ पे नॉर्मलसी रिस्टोर करनी है, यहाँ पे हमने हालात अच्छे करने और यहाँ के लोगों को चांद और सितारे दिखाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप उनसे क्यों नहीं ये सवाल करते हो कि भाई ये कौन से हालात अच्छे हुए हैं? आज जम्मू इज़ द मेन सफरर ऑफ दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आज जम्मू के लोगों के पूछो क्या हालत है यहाँ पे। आज जम्मू कश्मीर में करप्शन इज़ द हाईएस्ट एवर। आज उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इनको शर्म नहीं आई। ये अभी बोलते हैं कि हमने वीक मनाना है जी, हमने करप्शन भ्रष्टाचार मुक्त वो। आपने पहले देखा कि आपके हालात क्या है यहाँ पे? आज तो कोई 50 करोड़ 10 करोड़ की बात ही नहीं, आज 1000 करोड़ों के स्कैंडल्स यहाँ पे आ रहे हैं। नोबडी इज गोइंग टू टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट इशू। कौन बोलेगा? कोई बोलता नहीं है, जो बोलेगा उसको अंदर करोगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पीडीपी इसलिए इस तरह के कई जो सेंसिटिव मुद्दों को लेकर ऐसी बयानबाजी कर जाती है कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती हैं, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए वो हमेशा एग्जिट को दिखाने की कोशिश करती है कि हैं। लेकिन सच्चाई ये आती है कि जम्मू में, लेकिन अब कश्मीर में भी जो है इसका जनाधार जो है काफ़ी कम हो रहा है। इसलिए इस तरह की शायद स्टेटमेंट आती हैं कि जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। देखिए, पहले आप एक बात को समझ लें, पीडीपी का जनाधार कहीं से कम नहीं हुआ।
पीडीपी का जनाधार वैसा का वैसा है और पीडीपी इलेक्शंस जब होंगी आपको पता चल जाएगा। इलेक्शंस आने दीजिए। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में बिना इलेक्शंस करवाए हुए इस लेवल तक गवर्नमेंट्स पहुंच गई हैं, डिसाइड कर रहे हैं ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं। और दूसरी बात, जहां तक बात रही पीडीपी की रेलिवेंस है, तभी आज पीडीपी के लिए ही पीडीपी के पहले एक सवाल पूछा जाता है। पीडीपी ये हर बात के ऊपर आवाज़ उठाती है। पहले आपको मीडिया ने, सबसे पहले मीडिया की अप्रोच होती है हम पीडीपी से बात करें, पीडीपी का व्यू लें, तो इसका मतलब पीडीपी की रेलिवेंस है। ये पहले आपको खुद समझने की जरूरत है। आप अपने को खुद कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते हैं। और जहां तक रही पीडीपी के जनाधार की, आप इलेक्शंस कराओ, बीजेपी को धूल नहीं चटा दी जम्मू कश्मीर में, तो आप तब बात करना। इस बीजेपी ने लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भीख मांगने पे मजबूर कर दिया हुआ है। रोजगार की यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब इनसे कोई अच्छी, जब तरक्की की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करो, पीस की बात करो, इनके पास एक ही बात है कहने की, जी पीडीपी अलगाववाद समर्थन है, पीडीपी पाकिस्तान समर्थन है। ओ भाई, पीडीपी कैसे समर्थन है? पीडीपी तो आपको बार बार कह रही है कि आप अपने इनिशिएटिव्स को, अपने मेजर्स को रिकरेक्ट करो। आप अपने इन चीज़ों को से ऊपर उठ के, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य बनाने के लिए आ गया हो। आप जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो कि हम नॉर्मलसी रिस्टोर कर रहे हैं, आप वो एफिडेविट्स को ग्राउंड पे भी तो साबित करो कि कैसे नॉर्मलसी आ रही है। लेकिन हालांकि बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि इस जो मुद्दा पिछले दिनों 370 को लेकर चला, उन्होंने कहा कि इस मामले से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग सुनवाई उनकी है, उसके लिए अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ ठीक है, आप भी कंट्रोवर्सी जो है चाहते हैं कि नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो फैसला आएगा हमारे लिए। हम एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है। उस एफिडेविट में वो क्या लिखती है? वो लिखती है कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 के हालात अच्छे हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है, यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट आ रही है। मेरे को ये बताओ कि पिछले 2019 के बाद में अभी तक क्या 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 खास किया? यही खास किया? भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर, आप मुझे बताओ 200 से ज़्यादा इन्होंने पॉलिटिशियंस जो हैं सरकारी बंगलों में बैठे इस वक्त, बीजेपी के लीडर्स अनऑफिशियली बैठे हुए, उस पर क्यों नहीं कोई सवाल करता है? ठीक है, आपने कश्मीर से एक फॉर्मर जो मोस्ट वल्नरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बोला कि आप अपने घर खाली कर दीजिए। ठीक है, जम्मू में बैठे हुए जिनके पास अपने घर हैं, बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े महल बने, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जैसे क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है सर। क्वेश्चन ये है कि आपकी करनी में और कथनी में फर्क है। आप कहते कुछ है, करते कुछ हैं। आप लोगों के बीच में आपने एक सुपरफिशियल वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसमें आप सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो। वो एक ऐसी पिक्चर है, मोदी जी को पिछले दिनों में सवाल करने लगे मीडिया वाले कि जनाब आपने देश में ये हालत ख़राब कर दी है। उन्होंने एक नया सपना बेचना शुरू कर दिया, 2047 में देश जो है डेवलप्ड देश होगा। ये नया सपना बेचने का काम शुरू हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को सपने बेचो, पागल बनाओ और चलते बनो आगे, और देश में पूरी वोट बैंक की राजनीति करो। इस हालात में पीडीपी में, और मेरा ये आपसे आखिरी प्रश्न होगा कि पीडीपी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई को लेकर किस तरह से अपने आगे कदम बढ़ाएगी, ताकि जिस तरह से वो पहले आई थी, फिर बीच में जो अलायंस टूटा, अब आगे की क्या सोच? देखिए, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने के लिए जो है अपना रोड मैप है वो बनाया हुआ है। उसके ऊपर पीडीपी का एक एक कार्यकर्ता कमिटेड है। हम लोग लोगों में जा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को जो है सुन रहे हैं, और जहां तक हो रहा है उसको उठा भी रहे हैं, उस आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक रही बात इस नेशनल लेवल के ऊपर, तो पीडीपी ने जो इस वक्त जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने का मकसद भी यही है हमारा कि राष्ट्र को इस वक्त, देश बचेगा तो सब बचेंगे ना, तो राष्ट्र को बचाने के लिए इस वक्त इस बीजेपी के इस चुंगल से निकालने के लिए, जहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नफ़रत लोगों के जहनों में भरा जा रहा है, नफ़रत बोया जा रही है, यहाँ पे कम्युनल हेट्रेड फैलाई जा रही है, और जहाँ पे मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मज़हब के नाम पे बांट के अपना राज करो, उस चीज़ को हटाने के लिए, इस बीजेपी को हटाने के लिए पीडीपी ने राष्ट्र हित में अपना जो है ये अलायंस लिया और उस पर काम करेगी। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना कि कई प्रश्नों के इन्होंने जवाब दिए कि इस समय जो है नफ़रत की राजनीति जो है बीजेपी द्वारा की जा रही है, और जो अलायंस में इन्होंने अपने को जोड़ा है INDI अलायंस के साथ, सिर्फ आज जिस तरह से लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान हैं, उस चंगुल से निकालने के लिए इस अलायंस में पीडीपी आई है, और उसी को लेकर ये काम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में एक बेहतर सरकार मिल सके।